हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके भाई राम कुमार बिंदल जी के ऊपर एक 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का जो आरोप लगा है, उससे मैं कहती हूँ कि पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिलाओं की हितैषी साबित करने का हर बार प्रयास करती रहती है, वो उनके नारों में भी हमेशा आपको दिखाई देता है जो केवल नारे भरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा ये सिर्फ नारे ही लगाते हैं, जब असलियत में कुछ करने की बारी होती है बेटियों की सुरक्षा के लिए, तब ये कभी भी वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। इस घटना से सभी महिलाओं में आक्रोश है और मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। और मैं मांग करती हूँ कि उस बेटी के साथ जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसने हिम्मत दिखाई। बहुत कम महिलाएं होती हैं जो हिम्मत करके आगे आती हैं, और मैं मांग करती हूँ कि उस बेटी को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी भी किसी भी बेटी के साथ इस तरह का मामला जो है पेश ना आए। तो मैं आज पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भाजपा के नेत्रियों से कि वो आज खामोश क्यों हैं। एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार से अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं बाकियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो अध्यक्ष हैं, उनको क्या पार्टी से हटाएंगी या उनके पद से हटाएंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जो पीड़ित लड़की है, उसके साथ महिला कांग्रेस खड़ी है उसको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमेशा से महिला कांग्रेस ने जब भी कहीं भी किसी भी लड़की के साथ, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी जात धर्म की हो, महिला कांग्रेस हमेशा से पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। और आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का यही मकसद था कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समय समय पर परिलक्षित होता रहा है, और मैं ये भी मुझे और आप सभी ने देखा होगा कि एक मैं क्या गिनाऊं, आप देखिए, चाहे वो प्रज्वल था, चाहे वो और भी इतने सारे, अंकिता भंडारी का केस था, कुलदीप सेंगर का था, ये भाजपा के ही इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट होती है। उन्होंने उनके बजाय पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के, वो लोग हमेशा से उनको बचाने में लगे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम और आप सबके सामने है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि कथनी और करनी वो दिखाई देनी चाहिए, तभी समाज में एक संदेश जाएगा। केवल नारों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम चलने वाला नहीं है। अब तो एक ये मुझे लगता है ये नारा बनाना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ।
और उस बेटी को ज़रूर न्याय मिलेगा। हम सब लोग उस बेटी के साथ हैं। कानून ने अपना काम किया है, पुलिस विभाग ने बड़ी अच्छी तरह से अपना कार्य करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और अब हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप से तो काम चलने का नहीं है। अगर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है तो तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया होगा ना। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया है तो जांच होगी, जांच के बाद वो दोषी होंगे निर्दोष होंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ही बोल दो कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर लगा के इतना तो बोल सकते हैं ना कि अगर उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। है इतनी हिम्मत? नहीं। मैंने आपको अभी जितने उदाहरण दिए हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर का था, हाथरस का केस था, जितने भी केसेस हुए हैं उसमें उनका नाम क्यों आया? आप बताइए ना। केवल आरोप और प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है कि ये षड्यंत्र है। आज तक तो ये आरोप नहीं लगे, अब क्यों लगे? आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने हमेशा, मैं महिला कांग्रेस की बात करती हूं, जब भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ, चाहे वो कोई भी हो, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया, क्योंकि बेटी सबकी एक जैसी होती है। किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।